हेलो गाइस, माय नेम इज जयंत और आज बात करने वाले अपन पोर्टफोलियो के बारे में। वेलकम टू अनम ट्रेडर्स। और आपको जैसे पता होगा कि पोर्टफोलियो हमेशा रेड रहता है, ग्रीन रहता है, फिर रेड हो जाता है। इसका मेन कारण क्या है और इसकी अपन एक पूरी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दूं ब्रीफ, और क्या हो सकता है और क्या इसको अपन इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अगर देखा जाए, जितने भी बड़े बड़े स्टॉक्स है, जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या करते हैं और क्यों करते हैं, इसके बारे में अपन समझ लेंगे। तो अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि सिंपल सा, अगर मान लो आप जितने भी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में करते हो, आप सबको पता है कि अपन एक अच्छा खासा रिटर्न और इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। मीन्स अपन एक आरओआई निकालना चाह रहे हैं। जो भी अपन ने सोचा हुआ है कि अपन ने इतना इन्वेस्टमेंट करा है, कम से कम अपन को उसका 5% 10% एज एफडी का ऊपर वाला पैसा मिले। एफडी का पैसा मिलना होता तो अपन एफडी में जुड़ जाते, लेकिन अपन को एफडी से ज़्यादा पैसा चाहिए, इसलिए अपन यहाँ पे आए हुए। तो अगर अपन बात करें एफडी से ज़्यादा पैसा कैसे मिलेगा, तो दो फैक्टर जो मुझे लगते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो ग्रीन है, ठीक है, तो ग्रीन वाले कैंडिडेट्स यहाँ रख लेते अपन और रेड वाले कैंडिडेट्स इधर रख लेते हैं। तो हो क्या रहा है, देखो, रेड वालों कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो उनकी ज़्यादा हालत खराब है। तो पहले इनकी बात करते हैं, ठीक है। ये वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसको ब्लैक में कर देते हैं, ठीक है। तो गाइज, अगर देखा जाए कि ब्लैक नहीं, आई मीन्स पोर्टफोलियो रेड होने का चांस क्या है। देखो, अगर रेड हो रहा है ना आपका, तो इसका मतलब ये आपको चेक करना है। इसमें दो फैक्टर मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको पता है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है, और आपने उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काम करा है, तो इट मीन्स आपने बिल्कुल सही चीज बाय करी है। उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको रिजल्ट्स, देखो, रिजल्ट्स ओवरनाइट नहीं मिलेगी, रिजल्ट्स के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन सेकंड चीज ये है, अगर आपके पोर्टफोलियो में आपने जितने भी स्टॉक ले रखे वो किसी के एडवाइस से ले रखे हैं, और एडवाइस के साथ आपने ले रखे, मान लो एडवाइस के साथ आपने ले रखे इज द बेस्ट थिंग, बट एडवाइस आपने ली है लेकिन उस एडवाइस को आपने रीचेक नहीं करा, खुद से चेक नहीं करा, ये आप हो, ठीक है। एडवाइस लेकर आपने खुद से रीचेक नहीं करा, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं होगा। आपको वो पोर्टफोलियो मेरे ख्याल से बेच देना चाहिए यार। ये तो क्या बात करो यार, ये तो बहुत बेकार काम हो जाएगा। देखो, बेचना क्यों चाहिए मैं आपको बता दूं। अगर मान लो आपका पोर्टफोलियो है 10% नेगेटिव बढ़ा है, तो आप क्या वेट कर रहे हो कि वो 15% नेगेटिव है। अपन को ऐसा वेट नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है आप किसी एडवाइस ले रखी है या किसी बंदे को आप थोड़ी हेल्प ले लो, या आप हो सके तो मेरे साथ शेयर करना। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, और आपको ऐसा लर्निंग पर्पज से करना है तो ये सब लर्निंग पर्पज है। एंड आई एम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर, IAS सर्टिफिकेट, आप वहाँ जाकर चेक भी कर सकते हो। तो मैं आपको जो एडवाइस दे रहा हूँ, ये एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आपने किसी की एडवाइस से लेके करा हुआ है, तो उस पोर्टफोलियो को आप जरूर बेच दीजिए। क्योंकि आप ये मत वेट करो कि वो 50% नेगेटिव चले जाए, और होता है ऐसा जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये वाला जो है ना रिजल्ट वाला गेम, इसका मैं एक गेम आपको इजी वे में समझा देता हूँ। एक गेम इसका, ठीक है। जितने भी आपने स्टॉक ले रखे ना जिन्होंने रिजल्ट वेटेड करा है, उनको एक फिर से एनालिसिस मार लो, उन स्टॉक्स पे फिर से एक एनालिसिस करो कि भाई क्या हो रहा है। और आपको लग रहा है कि भाई एनालिसिस उनका सही करा था आपने, देन तो आपको वेट करना चाहिए। लेकिन अगर एनालिसिस रॉन्ग हो चुका है तो उसको भी आप सेल कर दो, उसके अलावा कुछ काम है नहीं, ठीक है। अब जो लोग ग्रीन में बैठे हैं ना, उनकी बात कर लेते हैं। देखो, ग्रीन में दो बंदे आते हैं। एक होता है जो शॉर्ट होता है, ठीक है, मीन्स शॉर्ट इन द सेंस जो एक प्रॉफिट लेते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग करने का मतलब ये है कि आपने आज शेयर यहाँ बाय करा, ठीक है, जिस दिन वो स्टॉक 15% 20% पॉजिटिव आया, जैसे मैं आपको बताया था कि मेरा TVS का शेयर था जो मैंने आपको दिया था, जो 20% प्रॉफिट मार चुका है, उसको फिर आपने सेल मार दिया। ये होते हैं शॉर्ट वाले। अब लॉन्ग वाले कौन होते हैं? लॉन्ग वाले होते हैं जो रिच गाइज होते हैं, जैसे आप लोग रिच हो। तो आप लोग इस स्टॉक को आपने ले लिया है, बाय कर लिया, अब बाय करके इसको भूल जाओ। भूलना इन द सेंस ये है कि जब तक उसके अंदर आपको 50% 40% रिटर्न नहीं मिले, तब तक आप उसको मत निकालो। और ये इजी गेम नहीं है 50% 40% का, क्योंकि आपको यहाँ कम से कम 4 to 5 ईयर्स वेट करना पड़ेगा, ठीक है गाइज। तो 4 to 5 ईयर्स के लिए अगर वेट करना चाहते हो, और आप चाहते हो यार नहीं यार, अपने तो जिस दिन ऐसा हुआ कि यार अपने बहुत इमरजेंसी आ गए हैं और अपने फंड जमा हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म ये है। लॉन्ग टर्म हालांकि मैं भी करता हूँ,
लेकिन लॉन्ग टर्म के बहुत सारे बेनिफिट्स भी है। आपको यहाँ टैक्स सेविंग मिलती है, प्लस आपको डिविडेंड, अदर फैक्टर्स बहुत सारे मिलते हैं। ठीक है गाइस, इन सबको अगर मैं हटाऊं और फिर अपन एक बात करें कि एक ग्रीन वो भी होते हैं जो जो मेरे जैसे होते हैं, मेरे जैसे इन द सेंस वो अभी रेड में बैठे हैं, ठीक है, तो शांति से बैठे हैं। मीन्स अभी वो रेड के अंदर बैठे हैं, उनको पता है कि उनका पोर्टफोलियो ग्रीन जल्दी होगा, लेकिन अभी नहीं हो रहा है, तो वेट करना है उनको। जब वेट करेंगे तो उनको पता है कि अपना जो 20% का टारगेट है पोर्टफोलियो का, जो अपने एफडी वाला इनकम है, जो अपनी 7 से 8% हमको रिटर्न चाहिए, वो गेन करना है अपन को, तो उसके अकॉर्डिंग अपन को वेट जरूर करना पड़ेगा। मोस्टली 6 मंथ अपन वेट करेगी, ठीक है। और जैसे आपको पता है अभी बबल ब्रश वगैरह की बात चल रही है, तो आपको उस पर वेट नहीं करना। अगर आपकी स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल है तो कोई सा भी बबल हो आपको कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ सिखा रही, एवरेजिंग भी ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो भी रेड है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, वो ग्रीन जल्दी होगा। और आपको लग रहा है ग्रीन नहीं होगा तो एक एडवाइस दूंगा, उस जाके पोर्टफोलियो को पूरा छान मारो। जितना पोर्टफोलियो में जितने स्टॉक ले रखे ना, 15 स्टॉक ले रखे, 20 स्टॉक ले रखे, सबको देख लो। और आप एक काम ये और कर सकते हो, जितना पोर्टफोलियो है, अब मान लो यार 7% रिटर्न मिल गया है अभी, आप चाह रहे हो नहीं यार थोड़ा रिस्की गेम लग रहा है, उसको पूरा सेल मार दो, ठीक है। तो कम से कम मान लो 7% भी अगर मिल रहा है तो आपको 6.7 या 3% मान के चलो, टैक्स वगैरह सब कट के, चार्जेस वगैरह कट के, तो 6.3% आपको मिल जाएगा, ठीक है गाइस। देखो ये एडवाइस कोई देता नहीं है, एज अ मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने इतनी डीप नॉलेज दी है। ये बिल्कुल फाइनेंस की बेसिक कंसेप्ट है जो आपको किसी ने बताया नहीं होगी, मैंने खुद ने सीखे है। ऐसा कुछ मत सोचो आपकी ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। तो जितना भी आप पोर्टफोलियो इंप्रूव करोगे, अगर आप सोच रहे हो कि यार पोर्टफोलियो इंप्रूव बिल्कुल नहीं हो रहा है और कंडीशन खराब हो चुकी है, बिल्कुल ही हालत खराब है यार अपनी, तो पोर्टफोलियो बिल्कुल ही हो चुका है। लेकिन अगर आपका है कि जैसे आपने टीचर से स्टॉक ले रखा है, कैंपस ले रखा है, वेलिएंट ऑर्गेनिक ले रखा है, जितने स्टॉक आपको परफेक्ट लगते हैं, ठीक है, परफेक्ट इन द सेंस आपको पता है यार ये ग्रोथ देगा ही देगा, ठीक है, तो उस स्टॉक को आप एक एवरेजिंग मार दो। क्यों? देखो मार्केट क्या है, मार्केट हमेशा यू जाएगा, फिर एक नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ऐसे काम करता है। तो जब आपने यहाँ बाय कर लिया है, फिर यहाँ वापस आ गए हो, तो इस लेवल पर आके बाय कर लो ना मेरे भाई, ठीक है। बाय कर लोगे तो आपका तो एक तरीके से बीच का डिफरेंस क्या हो गया, तो बीच का डिफरेंस अपना ये वाला हो चुका है। तो अपनी एवरेजिंग ये हो गई, अब यहाँ से लेकर ऊपर जितना होगा अपना प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो देखो ये सब चीज़ें जो तामझाम चीज़ें, ये मैं सब चीज़ें क्लास में सिखाता हूँ, लेकिन मैं एज अ फ्री लर्निंग दे रहा हूँ आप सब लोगों को, ताकि आप लोगों को नॉलेज मिले। लेकिन इसके अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है, स्टॉक्स की जो पोर्टफोलियो है फंडामेंटल है, जितना मैंने आपको सिखाया है, फंडामेंटल परफेक्ट होना चाहिए। तो आप ये वाला काम करना कि ऐसा ना हो जाए कि आपने यहाँ बाय कर लिया, कि भाई ये आपने यहाँ बाय कर लिया है ना, ये आपने यहाँ बाय कर लिया, और उसके बाद तो भाई पोर्टफोलियो बिल्कुल नीचे ही जा रहा है, रुक रहा ही नहीं है, ये यहाँ तक आगे खत्म हो गया। बिल्कुल ये काम बिल्कुल मत करना। अगर आपको लग रहा है कि भाई इतना आ चुका है तो सेल मार देना बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि हो सकता है अडानी जैसा केस हुआ था, किसी ना किसी दिन किस्मत खराब हो सकती है, क्योंकि मार्केट इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। यहाँ कोई आपको गारंटी देता नहीं कि आपके प्रॉफिट होगा ही होगा। तो आपको ये चीज़ कंसेप्ट बहुत ध्यान रखना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने, ठीक है गाइस। आई गेस ज़्यादा लंबा वीडियो ना हुआ हो। एंड गाइस आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा यूट्यूब चैनल है, थोड़ा एल्गोरिदम में इंप्रूवमेंट हो ताकि, एंड व्यूज़ अच्छे आ रहे, थोड़ा मेरे को एल्गोरिदम में इंप्रूवमेंट चाहिए, इसलिए आई वांट कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और आपको कुछ लर्निंग हुई तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ गिव कमेंट। कोई भी क्वेश्चन लगता है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो देन राइट गुड। थैंक यू गाइस एंड कीप लविंग अस, थैंक यू सो मच।